हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 21 श्लोक संख्या 32 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् हरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 21, जिसका शीर्षक है मनु कर्दम संवाद। अब तक हमने पढ़ा कि कर्दम मुनि बहुत समय तक 10,000 वर्षों तक विष्णु भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट होते हैं। इनको देखकर कर्दम मुनि बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। पहले तो कहते हैं कि मूर्ख हैं जो आपके दर्शन करने के उपरांत भी भौतिक वस्तुओं की कामना करते हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं एक स्त्री जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी बहुत ही सुशील हो, गुणवान हो, भगवान की भक्त हो और हम मिलकर आपकी भक्ति कर सकें। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उनकी स्तुति से और कहते हैं कि आपने जिस मनोरथ से मेरी उपासना की है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि आज से परसों मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ अपनी पुत्री देवहूति के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आएंगे। देवहूति बहुत ही सुशील है, गुणवान है, जैसी आपको चाहिए थी वैसी ही पत्नी है। वो बहुत ही अच्छे से सेवा करेगी और आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करेगी, तो आप उनके साथ विवाह कर लीजिएगा। और उसके अलावा भगवान ने ये भी बताया कि देवकी के गर्भ से आपके 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी और
उनका अलग अलग ऋषियों के साथ समय के बाद विवाह हो जाएगा। अभी भगवान एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कर्दम ऋषि को श्लोक नंबर 32 में। मेरे साथ साथ इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान बता रहे हैं, सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्य तत्त्वसंहिताम्। सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्य तत्त्वसंहिताम्। सह मतलब उनके साथ, 9 कन्याएं होंगी उनके साथ, अहम यानी मैं, स्वांश कलया अपने अंश और कला से, त्वत् वीर्येण तुम्हारे वीर्य से, महामुने हे ऋषि, तव क्षेत्रे तुम्हारी पत्नी, देवहूत्याम यानी देवहूति में, प्रणेष्य उपदेश दूंगा, तत्व संहिताम तत्व यानी परम तत्व का, संहिता अर्थात संहिता या शास्त्र का। भगवान कर्दम मुनि को बता रहे हैं कि मैं भी उन कन्याओं के साथ, मैं भी आपका पुत्र बनकर आपके वीर्य से उत्पन्न होऊंगा और आपकी पत्नी यानी अपनी माता देवहूति को तत्व संहिता अर्थात सांख्य योग का ज्ञान प्रदान करूंगा। अनुवाद, हे ऋषि, मैं तुम्हारी 9 कन्याओं सहित तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम से अपने स्वांश को प्रकट करूंगा और उसे उस दर्शन शास्त्र यानी सांख्य दर्शन का उपदेश दूंगा जो परम तत्वों या श्रेणियों से संबंधित है। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर आगत शब्द स्वांश कलया सूचित करता है कि भगवान देवहूति तथा कर्दम के पुत्र कपिल देव के रूप में प्रकट होंगे, जो सांख्य दर्शन के पहले संस्थापक हैं, जिसे यहाँ तत्व संहिता कहा गया है। तो ये पहले संस्थापक यानी सबसे पहले कपिल देव ही ने अपनी माता देवहूति को ये सांख्य योग दिया, इनका ज्ञान दिया था, और यही स्वांश कला मतलब ये साक्षात भगवान के ही अंश हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने कर्दम मुनि को पहले ही बता दिया कि वे कपिल देव के रूप में अवतार लेंगे और सांख्य दर्शन का प्रचार करेंगे। भगवान ने सांख्य की स्थापना की। यह उस सांख्य दर्शन से भिन्न है जिसे एक अन्य कपिल देव द्वारा स्थापित बताया जाता है। सांख्य दर्शन 2 प्रकार के हैं, एक तो ईश्वर विहीन सांख्य और दूसरा ईश्वरमय सांख्य दर्शन। देवहूति के पुत्र कपिल देव ने जिस सांख्य का प्रचार किया वह ईश्वरमय दर्शन था। श्री प्रभुपाद जी 2 प्रकार के सांख्य योग के विषय में बता रहे हैं। एक तो वो होता है जिसमें ईश्वर की कोई कल्पना नहीं होती, ईश्वर विहीन होता है, उसमें ईश्वर के विषय में कुछ नहीं होता है। लेकिन जो देवहूति को कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र जो कपिल देव अभी अपनी माता को ज्ञान देंगे, वो ईश्वरमय सांख्य है। यानी सांख्य का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु को अलग अलग करके बताना, जैसे आत्मा, परमात्मा, ये जड़ शरीर, इन सब के विषय में बताना। अगर उसमें से ईश्वरी माइनस कर दिया जाए तो वो कभी भी उत्तम ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कपिल देव का जो सांख्य दर्शन है वो ईश्वरमय सांख्य दर्शन है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान का अनेक प्रकार से प्राकट्य होता है। वह एक है किंतु वह अनेक हो गया है। वह अपने को 2 भिन्न भिन्न अवतारों में विभाजित कर लेता है, कला तथा भिन्नांश। सामान्य जीव आत्माएं भिन्नांश विस्तार कहलाती हैं,
किंतु विष्णु तत्व के अनंत विस्तार तथा वामन, गोविंद, नारायण, प्रद्युम्न, वसुदेव तथा अनंत श्वांश कहलाते हैं, कला कहलाते हैं। अब भगवान के दो प्रकार के अवतारों के विषय में भगवान श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एक अंश है और कला है, और एक तो भिन्नांश है। भिन्नांश मतलब जैसे हम सब जीव आत्माएं भगवान की विभिन्न अंश हैं। भगवान विभिन्न अंश मतलब वो भगवान है, और भिन्न कैसे होता है? जैसे सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश उसका भिन्न अंश है, लेकिन सूर्य के गोले के अंदर जो है वो उनका स्वांश है। तो उसी तरह से भगवान के हम सब भिन्न अंश हैं, और दूसरा विस्तार जो है वो क्या कहलाता है? वो स्वांश कला कहलाता है। वो कैसे है? जैसे भगवान का ही अवतार होता है, विस्तार होता है। जैसे भगवान के विभिन्न जो भी अवतार है, वामन, गोविंद, नारायण, प्रद्युम्न, वसुदेव, अनंत श्वांश कहलाते हैं। श्वांश का अर्थ प्रत्यक्ष विस्तार है, और कला आदि भगवान के विस्तार से विस्तार का द्योतक है। स्वांश क्या है? वो साक्षात भगवान का ही अंश है, और कला आदि हम जैसे विस्तार के भी विस्तार हैं। तो बलदेव श्री कृष्ण के विस्तार हैं, और बलदेव के अगले विस्तार संकर्षण है। इस प्रकार संकर्षण कला है, जबकि बलदेव के अगले विस्तार इस प्रकार संकर्षण कला है, जबकि बलदेव स्वांश है। समझ में आ? जो पहला एक्सपेंशन है वो क्या है? संकर्षण। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि बलदेव श्री कृष्ण के विस्तार हैं, और बलदेव के अगले विस्तार है संकर्षण। तो बलदेव क्या है? बलदेव है स्वांश, यानी उनके अपने अंश, और उनके ही जो एक्सपेंशन है, बलदेव के एक्सपेंशन क्या है? संकर्षण है। तो वो कला है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं किंतु इनमें कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म संहिता में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। कैसे व्याख्या की गई? बहुत सुंदर ब्रह्मा जी बताते हैं। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत दीपायते विवृत हेतु के ब्रह्मा जी कहते हैं एक दीपक से दूसरा और दूसरे से तीसरा, इस प्रकार हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, किंतु प्रकाश फैलाने के मामले में इनमें से कोई किसी से घटकर नहीं है। प्रत्येक दीपक में पूर्ण प्रकाश क्षमता निहित है, किंतु फिर भी इतना अंतर तो है ही कि यह प्रथम दीपक है, यह दूसरा, यह तीसरा और चौथा इत्यादि। इसी प्रकार भगवान के स्वांश और कला में कोई अंतर नहीं होता है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः भगवान के नामों को ठीक उसी रूप में समझा जाता है, और उनका नाम, रूप, लीलाएं, सामग्रियां तथा उनके गुण, इन सबों में एक सी शक्ति होती है। परम जगत में श्री कृष्ण नाम भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। उनके गुण, नाम, रूप इत्यादि में कोई संभव्य या शक्य अंतर नहीं है। यदि हम हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं तो इसमें उतनी ही शक्ति है जितनी कि स्वयं भगवान में है। हम जिस रूप में भगवान की पूजा करते हैं और मंदिर में भगवान का जो रूप होता है, उन दोनों में कोई संभाव्य अंतर नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह न सोचे कि कोई भगवान की मूर्ति या खिलौने की पूजा कर रहा है, भले ही दूसरे लोग उसे मूर्ति माने, किंतु इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अतः भगवान की मूर्ति तथा स्वयं भगवान की पूजा करने का फल समान मिलता है। यही कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। श्रील प्रभुपाद की जय। अत्यंत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी भगवान के अंश, कलाओं और विग्रह के विषय में बता रहे हैं कि भले ही वो भगवान के एक्सपेंशंस हैं, अवतार हैं या विग्रह हैं या नाम ही क्यों न हो, वो सब एक समान ही है। वो एक जितना ही पावर है उन सब के अंदर। तो हमें
सावधान होकर नाम जप करना चाहिए, क्योंकि नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। सावधान होकर विग्रह सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो हम विग्रह सेवा कर रहे हैं ना, आप सोचो कि आपको कभी साक्षात भगवान की आरती करने का अवसर मिले, है ना। साक्षात भगवान आए हैं और करोड़ों लोग उनके दर्शन करने के लिए आए हैं, और आपको कहा जाता है कि आज भगवान की आरती आप कीजिए, तो कितनी कितनी प्रसन्नता होगी। उतनी प्रसन्नता सुबह मंगल आरती के टाइम पर क्यों नहीं होती, है ना। मंगल आरती के टाइम पर जो भगवान आपके अल्टर में है, वो साक्षात भगवान है। कभी दिल नहीं करता सुबह सवेरे उठकर भगवान के दर्शन करें, भगवान की आरती करें। तो हमें उतना ही उत्साह दिखाना चाहिए जितना कि वास्तव में भगवान के दर्शन करके होते। जब भी भगवान के सामने जाए, हमेशा यही सोचे कि साक्षात भगवान है। आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान प्रत्यगक्षज जगाम बिंदु सरस्वत्या परिश्रिता एवं तमनु भाष्याथ। एवं मन इस प्रकार, तम यानी उसको, भाष्याथ यानी संभाषण करके, अथ तब, भगवान यानी भगवान, प्रत्यक यानी प्रत्यक्ष, अक्ष इंद्रियों से, जो देखा जा सकता है, जगाम चला गया। तो भगवान क्योंकि अभी कर्दम मुनि के समक्ष प्रकट थे और उनको पूरा सब कुछ बता दिया कि आपका विवाह कैसे होगा, उसके बाद संतान उत्पन्न होगी, मैं भी आपके घर पे आऊंगा। ये सब बताने के बाद भगवान प्रत्यगक्षज आंखों से ओझल हो गए, मतलब अब दिख नहीं रहे थे, भगवान चले गए। जगाम मतलब चले गए। बिंदु सरोवर से, सरस्वत्याम यानी सरस्वती नदी से, परिश्रितताम मतलब घिरा हुआ। अनुवाद, मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार कर्दम मुनि से बातें करने के बाद इंद्रियों के कृष्ण भावनामृत में लीन रहने पर प्रकट होने वाले भगवान उस बिंदु नामक सरोवर से, जो सरस्वती नदी के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था, अपने लोक में चले गए। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर भगवान को प्रत्यग अक्षज कहा गया है। यद्यपि वे भौतिक इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ते, तो भी वे देखे जा सकते हैं। यह विरोधाभास लगता है। भौतिक इंद्रियों से दिखेंगे नहीं तो देखे कैसे जा सकते हैं। विरोधाभास मतलब ये, मतलब उसकी जो पहली बात है कि भगवान नहीं देखे जा सकते, उसको काट रहा है कि देखे जा सकते। तो हमारे पास भौतिक इंद्रियां ही हैं, तो फिर हम भगवान को कैसे देखेंगे। वे अधोक्षज कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे भौतिक इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते। अक्षज का अर्थ है भौतिक इंद्रियों द्वारा दृश्य ज्ञान। चूंकि भगवान हमारी इंद्रियों की कल्पना शक्ति से नहीं देखे जा सकते, अतः वे अजित भी कहलाते हैं। वे तो जीत सकते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जीत पाएगा। तो फिर ये क्या कि इतने पर भी वे देखे जा सकते हैं। यह व्याख्या की जाती है कि कृष्ण के दिव्य नाम को ना तो कोई सुन सकता है, ना उनके दिव्य रूप को कोई समझ सकता है, और ना उनकी दिव्य लीलाओं का कोई आत्मसात कर सकता है। यह संभव नहीं है। तो यह कैसे संभव है कि वे देखे या समझे जा सकते हैं। जब मनुष्य भक्तिमयी सेवा में प्रशिक्षित होता है और भगवान की सेवा करता है, तो उसकी इंद्रियां क्रमशः भौतिक कलमश से परिशुद्ध हो जाती हैं। जब इस प्रकार इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तभी मनुष्य उन्हें देख सकने में समझ सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। यहाँ पर प्रत्युक्त एक ही शब्द प्रत्यग अक्षज में भौतिक इंद्रियों
की शुद्धता तथा श्री कृष्ण के दिव्य रूप गुण नाम का बहुत समाये हुए हैं। श्रीला प्रभुपाद की अत्यंत ही सुंदर रीति से श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान जो हैं वो देखे नहीं जा सकते, तो वो क्यों बताया गया है? जैसे पहली लाइन में बताया, एवं तनु भाष्याथ भगवान प्रत्यगक्षज, वो देखे नहीं जा सकते, फिर कैसे कर्दम मुनि ने उनके दर्शन किए, कैसे शुद्ध वैष्णव उनके दर्शन करते? तो एक ही मतलब है कि वो केवल भगवान अपनी भक्तों की भक्ति से जब प्रसन्न हो जाते हैं, तो जब नाम जप करता भगवान कहते हैं, जो सततम की तेषाम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, फिर मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ, वो मुझे समझ सकते हैं, मुझे देख सकते हैं। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान के साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं। आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, निरीक्षतस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्धमार्ग आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षै उच्चारितं स्तोममुद्दीर्णमास निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्धमार्ग आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षै रुच्चारितं स्तोममुद्दीर्णसाम। निरीक्ष तस्य, यानी कर्दम मुनि तो अभी तक भगवान को ही देख रहे थे। निरीक्ष, देखते ही देखते ययौ, वे चले गए। अशेष, समस्त सिद्ध ईश्वर मुक्त जीवों से अभिष्टुत अर्थात प्रशंसित सिद्ध मार्ग यानी वैकुंठ लोक का रास्ता। यानी अभी तो भगवान को देखकर जी नहीं भरा था। निरीक्षतस्य, वो देख ही रहे थे भगवान को। भगवान ने इतना सुंदर आदेश दिया, इतना सुंदर भविष्य का निर्माण करके वो अभी तक कर्दम मुनि जो है भगवान को देख रहे थे। और भगवान कहाँ चले गए? भगवान सिद्ध मार्ग मतलब बहुत जो वैकुंठ लोक है उसके मार्ग पर। कौन सा वैकुंठ लोक? वो जिसकी सिद्ध ईश्वर अभीष्टुतम, सिद्धेश्वराभीष्टम, यानी जो सिद्ध भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, मुक्त जीव हैं, जिस मार्ग की प्रशंसा करते हैं, उस मार्ग से चले गए। और आकर्णयन पत्ररथेन्द्र पक्ष, आकर्णयन, जैसे वो जा रहे थे तो एक आवाज आ रही थी उसको सुनते हुए। पत्र रथ इंद्रिय, पत्र रथ इंद्रिय मतलब गरुड़, यानी पक्षीराज। पक्षीराज गरुड़ के ऊपर भगवान बैठे और पक्षय यानी उनके पंखों से एक दिव्य ध्वनि निकल रही थी। उच्चारितम, ऐसा लग रहा था जैसे वो उच्चारण हो रहा है। क्या? स्तोमम, यानी स्तुति उच्चारण हो रही थी। उद्दीर्ण मास, सामवेद की आधार स्वरूप, जो सामवेद के आधार स्वरूप जो स्तुति है। जब भगवान के गरुड़ जी अपने पंख फैलाते हैं और भगवान को कहीं पर बिठा के लेके जाते हैं, तो उनके पंखों से हिलने से, पंख जब हिलते हैं तो सामवेद के मंत्रों की ध्वनि निकलती है। और हम साधारण लोग हैं, वो पक्षी है भगवान के, और उनको वेद जो है वो उनके शरीर में इस तरह से निहित है कि उनके पर जब ना फैलते हैं और हिलने लगते हैं तो वहां से सामवेद की ध्वनि निकलती है। अनुवाद देखिए। खड़े हुए कर्दम मुनि के देखते देखते भगवान वैकुंठ जाने वाले मार्ग से प्रस्थान कर गए, जिस मार्ग की प्रशंसा सभी महान मुक्त आत्माएं करती हैं।
मुनि खड़े खड़े भगवान के वाहन गरुड़ के फड़फड़ाते पंखों से गुंजादित सामवेद के मंगलाचरण जैसे लगने वाली ध्वनि को सुनते रह गए। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, वैदिक साहित्य में बताया गया है कि भगवान को सर्वत्र ले जाने वाले दिव्य पक्षी गरुड़ के दोनों पंख सामवेद के 2 विभाग हैं। उन्हें जिन्हें व्रत तथा रथांतर कहा जाता है। चूंकि गरुड़ भगवान के वाहक का कार्य करता है, अतः उसे समस्त वाहनों का दिव्य राजकुमार कहा जाता है। गरुड़ ने अपने दोनों पंखों से सामवेद गुंजरित करना प्रारंभ कर दिया, जिसका गायन बड़े बड़े साधु संत भगवान को शांत करने के लिए करते हैं। भगवान की पूजा ब्रह्मा, शिव, गरुड़ तथा अन्य देवता चुने हुए श्लोकों से करते हैं, किंतु बड़े बड़े साधु ऋषि वैदिक साहित्य के यथा उपनिषदों तथा सामवेद के स्तोत्रों से उनकी पूजा करते हैं। ये ही सामवेद की ध्वनियां भक्तों को सुनाई पड़ती हैं। जब कृष्ण के अन्य महान भक्त गरुड़ अपने पंख को फड़काता है, तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस तरह से बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े वैदिक साहित्य के ज्ञाता उपनिषदों और वेदों के मंत्रों से भगवान की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, वही सामवेद की ध्वनियां हम जब गरुड़ जी अपने पंख फड़काते हैं तो उनसे सुनाई निकलती हैं। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि कर्दम मुनि उस मार्ग को देखने लगे जिससे होकर भगवान वैकुंठ ले जा रहे थे। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि भगवान अपने धाम वैकुंठ से, जो दिव्य आकाश में है, उतरते हैं और गरुड़ उन्हें ले जाता है। सामान्य श्रेणी के दिव्य ज्ञानी वैकुंठ को जाने वाले मार्ग की पूजा नहीं करते। जो पहले से भवबंधन से मुक्त हैं, वे ही भगवान के भक्त हो सकते हैं, और जो भवबंधन से मुक्त नहीं हैं, वे दिव्य भक्ति को नहीं समझ सकते। अब श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि साफ साफ श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान ने जब उसको बता दिया, उसके बाद भगवान सिद्धेश्वराविष्टुत सिद्ध मार्गम, कि वो एक मार्ग है जो कि सिद्ध मार्ग है, जो वैकुंठ लेके जाता है। उस मार्ग के और भगवान जा रहे हैं गरुड़ पे बैठ के, साफ साफ श्लोक में बताया गया। तो लेकिन जो साधारण लोग होते हैं, जिनका भगवान के अंदर श्रद्धा नहीं होती है, वो भगवान से प्रेम भी नहीं कर सकते। भावबंधन, जो पहले से ही भावबंधन से मुक्त है, वे ही भगवान के भक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख है, यततामपि सिद्धानां, ऐसे अनेक लोग हैं जो भावबंधन से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और जो सचमुच मुक्त हो जाते हैं वे ब्रह्मभूत या सिद्ध कहलाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जो भावबंधन से मुक्त हो जाते हैं वही सिद्ध या ब्रह्मभूत कहलाते हैं। केवल सिद्ध ही भक्त बन सकते हैं, यानी भक्त बनने के लिए पहले ब्रह्मभूत अवस्था तक आना पड़ेगा। भक्ति कोई साधारण नहीं है कि हर किसी को मिल जाए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने बस थोड़ा सा प्रयास किया और हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों में हम केवल प्रयास करते हुए आए हैं, तभी कहीं जाकर आज हमको कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई है। कृष्ण का नाम, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, ये केवल एक जन्म का प्रयास नहीं है, ये अनेक जन्मों के उपरांत जीव को प्राप्त होता है।
भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जो कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग में संलग्न है वह भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से पहले ही मुक्त हुआ रहा है। यह इसकी भी पुष्टि होती है कि मुक्त पुरुष ही भक्ति मार्ग की पूजा करता है, बद्ध जीव नहीं। बद्ध जीव भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाते। कर्दम मुनि भक्त जीव, मुक्त जीव थे जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया था। उनके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं था, अतः वे गरुड़ को भगवान सहित वैकुंठ जाते देख सकने में समर्थ थे और गरुड़ के पंखों से सामवेद के सार हरे कृष्ण की ध्वनि को निकलते हुए सुन सके थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन। अथ संप्रस्थिते शुक्ले, अथ मन तब, संप्रतिष्ठे शुक्ले अर्थात भगवान के चले जाने पर, कर्दम भगवान ऋषि, कर्दम यानी कर्दम मुनि ने भगवान परम शक्तिमान ऋषि ने, आस्ते स्म बिंदु सरसी, आस्ते स्म यानी रहते रहे, बिंदु सरसी बिंदु सरोवर के तट पर, उसके बाद तम कालम प्रतिपालयन, तम यानी उस, कालम यानी समय, प्रतिपालन यानी प्रतीक्षा करते। अब भगवान बोल के गए हैं कि परसों महाराज मनु अपनी पुत्री का विवाह का प्रपोजल लेकर आपके पास आएंगे और कर्दम मुनि के इतने हजारों सालों की तपस्या के उपरांत उनको अपनी पसंद की पत्नी मिलने वाली थी, तो वो क्या कर रहे थे, वो प्रतीक्षा कर रहे थे। तम कालम प्रतिपालनम के बस अब तो मेरी साधना कंप्लीट हो गई है, अब बस 2 दिन का इंतजार है और फिर वो घड़ी आएगी 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 ऐसे करके। अनुवाद, तब भगवान के चले जाने पर पूज्य साधु कर्दम भगवान द्वारा बताए उस समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर के तट पर ही ठहरे रहे। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिया है। आगे वाला श्लोक देखिए, मनुसंध्यन मास्थाय शातकौंभ परिच्छदम् आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्य पर्यटन महीम। मनु यानी स्वयंभू मनु, सयंदनम अर्थात रथ के, आस्थाय मनु सयंदनम आस्थाय रथ पर चढ़कर, शातकुंभ, शातकुंभ मतलब स्वर्ण रचित, परिच्छदम बाहरी खोल, जो रथ था वो सोने का था, आरोप्य स्वाम दुहितरम, आरोप्य यानी बैठकर, स्वाम यानी अपनी, दुहितरम अर्थात पुत्री, उनके साथ उनकी पुत्री भी थी, सभार्या और पत्नी भी थी, पत्नी के साथ, पर्यटनम महिम, पर्यटनम अर्थात सर्वत्र भ्रमण करना या घूमना, कहाँ पर, पृथ्वी, महिम कहते हैं पृथ्वी मंडल में। वो अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को देखकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। अनुवाद, स्वयंभू मनु अपनी पत्नी सहित स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित अपने रथ पर आरूढ़ हुए, अपनी पुत्री को भी उस पर चढ़ाकर वे समस्त भूमंडल का भ्रमण करने लगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, विश्व के सम्राट मनु चाहते तो अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त पति की खोज के लिए कोई दूत नियुक्त कर सकते थे, किंतु वे अपनी कन्या को जैसे एक पिता को चाहिए प्यार करते थे, अतः उसके लिए वर की तलाश करने केवल अपनी पत्नी सहित स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर अपने राज्य से रवाना हुए। देखो, मनु महाराज है जो कि पूरी पृथ्वी के राजा हैं, पूरे सम्राट हैं,
और 71 चतुर्युगी तक उसको कितनी फिक्र है अपनी बेटी की शादी की, और वो आराम से घर पे बैठे नहीं बल्कि पुत्री को रथ पे चढ़ा के अपनी पत्नी को चलो घूमते हैं, जहां पर योग्य वर होगा वहां पर देवहूति का विवाह करा देंगे। वो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वो घर पे बैठ के प्रतीक्षा कर सकते थे और किसी को नियुक्त कर सकते, जाओ खोज के आओ कोई अच्छा सा वर मेरी पुत्री के लिए, लेकिन नहीं, उसने बोला दूसरे पता नहीं कैसा ढूंढे, मैं खुद ही जाके ढूंढता हूँ। इसलिए वो ढूंढने के लिए निकले। तो आगे कहते हैं तस्मिन् सुदन वन्नहनि भगवन् यत् समादिशत् उपायादा शमपदं मुनिशान्त व्रतस्य तत्। तस्मिन् सुधन वन्नहनि, तस्मिन् यानी उस पर, सुधन वन यानी हे परम धनुर्धर विदुर, अहनि यानी दिन में, भगवान यानी श्री भगवान, यत समादिशत, यत माना जो, समादिशत यानी भविष्यवाणी, मतलब वो दिन आ गया। कौन सा वाला? परसों। भगवान ने बोला परसों आएंगे। भगवान ने समादिशन यानी एक भविष्यवाणी की थी, वो आ गया। उपायात यानी पहुंच गया। और आश्रम पदम यानी पवित्र कुटी में, मुनि की, शांत व्रतस्य, शांत मन पूर्ण, व्रतस्य जिसका तपस्या का व्रत यानी तत्व। अनुवाद, मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, मुनि की कुटी में पहुंचे जिसने अपनी तपस्या का व्रत भगवान द्वारा पहले से बताए गए दिन ही समाप्त किया था। तो अब शत्रुपा और मनु महाराज अपनी पुत्री के साथ कर्दम मुनि की कुटिया में पहुंच गए हैं। अभी मैत्रेय मुनि उस बिंदु सरोवर के विषय में, जो कि बहुत ही पवित्र है, और भगवान जब अपने भक्त की तपस्या को देखकर उनके हृदय में जो दया उत्पन्न हो गई थी उनके लिए कि कितने समय से ये भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, तो भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंद गिरी थी। वही वास्तव में वही पवित्र जल जो है वो कितना कल्याणकारी हो सकता है, वो अमृत के समान मीठा है। वो बिंदु सरोवर जो है उसके किनारे पर यहाँ ये सब मिले थे, तो उसके विषय में श्री मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं। वे कहते हैं, यस्मिन् भगवतो नेत्रान् न्यपतन्नश्रुबिन्दवा कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया वृषम् तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्यं परिप्लुतं पुण्यं विषामृतजलं महर्षि गणसेवितं। तस्मिन् भगवतो नेत्रम, तस्मिन् मन जिसमें, भगवतो यानी भगवान के, नेत्र यानी नेत्र से, न्यपतन यानी गिरे हुए, अश्रु बिंदवा, अश्रु यानी आंसुओं की बूंदें, भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें क्यों गिरी? कृपया संपरीतस्य, कृपया यानी कृपा से या दया से, संपरीतस्य दया से अभिभूत होने वाला, प्रपन्ने शरणागत यानी कर्दम मुनि। जब शरणागत हो गए कर्दम मुनि इतनी तपस्या के बाद, तो भगवान की कृपा का जो अंदर जो सिंधु है वो उमड़ने लगा और भगवान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। अर्पितया चढ़ाया गया, वृषम अत्यधिक, तत् यानी वह, वै निस्संदेह, बिंदुसर, तद्वै बिंदुसरो नाम, बिंदु सरोवर यानी अश्रुओं का सरोवर, नाम यानी नामक, सरस्वत्यं परिप्लुत, सरस्वती नदी से परिप्लुत यानी उमड़कर बहता हुआ, पुण्यम, पुण्यम विषामृत जलम,
पुण्यम यानी बहुत ही पवित्र, शिवा पुण्यम शिवामृत, शिव यानी मंगलदायक, अमृत जलम यानी अमृत के समान जल, महर्षि गण सेवितम, जो महर्षि हैं, बड़े बड़े साधु हैं, वो गण यानी समूह द्वारा सेवितम सेवित है। अनुवाद, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के बाढ़ जल से भरने वाले पवित्र बिंदु सरोवर का सेवन ऋषियों का समूह करता है। इसका पवित्र जल न केवल कल्याणकारी था वरन अमृत के समान मीठा भी था। यह बिंदु सरोवर कहलाता था क्योंकि यहीं पर जब भगवान शरणागत ऋषि पर दयार्द हो उठे, उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, कर्दम मुनि ने भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से तपस्या की थी, और जब भगवान वहां पहुंचे तो वो इतने दयार्द हो उठे कि प्रसन्नतावश उनके नेत्रों से आंसू टपक पड़े, जिनसे बिंदु सरोवर बन गया। अतः बिंदु सरोवर को बड़े बड़े साधु तथा विद्वान भी पूछते हैं, क्योंकि परम सत्य के दर्शन शास्त्र के अनुसार भगवान और उनके नेत्रों के आंसू अभिन्न हैं। जिस प्रकार भगवान के पांव के अंगूठे का पसीना पवित्र गंगा नदी बन गया, उसी प्रकार भगवान के दिव्य नेत्रों से गिरे हुए आंसू बिंदु सरोवर बन गए। ये दोनों ही दिव्य हैं, जिनकी महान साधु तथा विद्वान पूजा करते हैं। यहाँ पर बिंदु सरोवर के जल को शिवामृत जल कहा गया है। शिव का अर्थ होता है चंगा करने वाला। जो कोई भी बिंदु सरोवर के जल को पीता है, उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार जो कोई भी गंगा जल में स्नान करता है, उसके सारे भवरोग जाते रहते हैं। ऐसे दावों को बड़े बड़े विद्वानों तथा प्रामाणिक पुरुषों ने स्वीकार किया है, और आज इस कलयुग में भी लोग ऐसा करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो ये अत्यंत ही सुंदर वर्णन हमने बिंदु सरोवर का सुना, और कर्दम मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर जो वरदान भगवान ने दिया था कि मनु महाराज अपनी पुत्री और अपनी पत्नी के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर आएंगे, तो वो आ गए हैं। अब कल हम देखेंगे कि उन दोनों के बीच में क्या संवाद होता है, मनु कर्दम संवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।